हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेड मॉडल। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के पीवाईक्यूज करेंगे दो जे मीन्स 2021 में अपीयर हुए थे। ठीक, पहला क्वेश्चन है कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 20 वोल्ट बैटरी। मतलब इसमें थोड़ा सा कैपेसिटर भी होगा, ठीक है, प्योरली करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चंस नहीं होंगे वैसे। ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 20 वोल्ट बैटरी थ्रू ए रेजिस्टेंस, क्वेश्चन आपके उधर आ रहा होगा, ऑफ 10 ओम। It is found that potential difference across the capacitor rises to 2 volt in 1 microsecond. The capacitance of the capacitor is CR सर्किट का आपका क्वेश्चन है, इसमें आपका बैटरी लगी हुई है, ठीक है, बैटरी लगी हुई है आपकी 20 वोल्ट की, फिर कैपेसिटर कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ठीक, इसमें आपको कैपेसिटेंस बताना है, ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या है 10 ओम का दिया हुआ। ठीक, चार्जिंग का केस है। सो आपको मालूम होगा चार्जिंग के केस में जो वोल्टेज अक्रॉस जो कैपेसिटर होता है वो होता है V इक्वल टू V नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन सी आर। ठीक, अब यहाँ पर आपका V नॉट की वैल्यू दी हुई है, पीक वोल्टेज जो है बैटरी का वो है 20 वोल्ट, ठीक है, और V जो है 1 माइक्रोसेकंड में 2 वोल्ट जो है बढ़ा है। ठीक है, सो V क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 माइनस ई पावर माइनस टाइम कितना है माइक्रोसेकंड में, ठीक है, सो माइक्रोफैरेड में पूछा गया तो उसको उसी तरह लगा लेते हैं। ठीक, 1 अपॉन C हमें चाहिए और R आपको दिया हुआ 10 ओम। अब 10 ओम को भी क्या करना है माइक्रो ओम में करना पड़ेगा, ठीक है, सो 10 इसको माइक्रो ओम करिए 10 पावर 6 का, तो ऊपर 10 पावर माइनस 6 हो जाएगी। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ से आप C की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 1, ये 10 है, 1/10, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 9/10 इक्वल टू 10 पावर माइनस 6 माइनस 7 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अपॉन। ठीक, सो यहाँ से आपको मिल जाएगा ई पावर माइनस 10 पावर माइनस 7 अपॉन C इक्वल टू ln ऑफ 9/10। ठीक, यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू दी हुई है, ठीक है, ln ऑफ 10/9 की वैल्यू दी है, सो ln ऑफ 9/10 क्या हो जाएगा माइनस 0.105। ठीक, सो यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस 10 पावर माइनस 7 अपॉन C इक्वल्स टू माइनस 0.105, ये कट जाएगा, C आ जाएगी आपकी वैल्यू 10 पावर माइनस 7 अपॉन 0.105। ठीक, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ऑप्शन जो होगा आपका 10 अपॉन एक 10 पावर माइनस 6 के फॉर्म में कर देंगे, ठीक है, 10 पावर माइनस 1 अपॉन 0.1। ठीक, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, ये लगभग आपका आ जाएगा 10 अपॉन 10.5 इंटू 10 पावर माइनस 6। ठीक, ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, यही माइक्रोफैरड हो जाएगा, तो ये 0.95 के लगभग आ जाएगा। ठीक, 0.95 माइक्रोफैरड आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है a resistor dissipates 192 joule of energy in 1 second when a current of 4 ampere is passed through it. Now when the current is doubled, the amount of thermal energy dissipated in 5 seconds. ठीक है, कितना, so thermal energy dissipated आपको मालूम है इक्वल टू I स्क्वायर RT होता है। ठीक है, पहले हीट कितना दो, पहले केस में 192 जूल है इक्वल टू I आपका 16 है, सॉरी 4 है, तो ये 16 हो जाएगा R इंटू T 1 सेकंड। ठीक, तो यहाँ से R की वैल्यू आपको मिल जाएगी 192/16। ठीक, अब ये आपका 12 हो जाएगा। ठीक, अब बोल रहा है कि करंट को अगर डबल कर देना है, ठीक है, सो करंट डबल, सो 5 सेकंड में कितने, सो H इक्वल्स टू यहाँ पर आपका हो जाएगा 864 इंटू R12 इंटू 5 सेकंड, 12 5 जा 60 इंटू 64 आपका हो जाएगा 384 और 0 3840 जूल आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सर्किट दी हुई है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी, ए और बी के बीच में आपको वो बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा।
ठीक है, सर्किट का क्वेश्चन है, सर्किट प्रॉब्लम का। सो जो आपका लास्ट वाला है, अब देखो लास्ट वाले पार्ट में जो जुड़ा हुआ है, ये केवल वायर जुड़ी हुई है, ठीक है, ये 2 ओम का है, ठीक है, ये 2 ओम है, ये 3 है, ये ए है, ये बी है, ठीक। ये आपका क्या है, कंडक्टिंग वायर है, ठीक। इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0, यानी कि ये रेजिस्टेंस तो बिना मतलब का लगा हुआ, ठीक। अब इसका मतलब कि जो इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो यहाँ का पोटेंशियल होगा वही यहाँ का भी होगा, और जो यहाँ का होगा, ठीक है, वही यहाँ का होगा। इसका मतलब ये और ये पॉइंट बेसिकली क्या है, सेम है, ठीक। और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक। सो ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3, ठीक। सो ये और ये क्या हो गए, पैरेलल में हो गए, ठीक। अब 2 और 2 पैरेलल में हो गए तो उनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1, और 1 2 के क्या है, सीरीज में है, सो 2 1 3 हो जाएगा, ठीक। और ये 3 और 3 क्या है, दोनों पैरेलल में है, सो ये 3/2 हो जाएंगे, ठीक। अब 3/2 और 3 पैरेलल में है, सो उसके लिए अपॉन 3/2 प्लस 3, सो ये हो जाएगा आपका 9/2 अपॉन 3 2 जा 6 प्लस 3 अपॉन 9/2। इसका मतलब क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा, ठीक। ए और बी के बीच, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक। ये समझ में आया ना भाई। ये 2 और 2 तो पैरेलल में होगा ना, क्योंकि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। फिर वो इस 2 के सीरीज में हो जाएगा, फिर ये ओवरऑल इसके पैरेलल में, और फिर वो ओवरऑल इसके पैरेलल में, तो आंसर आपका 1 ओम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a capacitor of 50 microfarad is connected in a circuit as shown in the figure. The charge on the upper plate of the capacitor will be in microcoulomb, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ये फिगर दिया हुआ है, ठीक। 6 वोल्ट की बैटरी लगी है, ये आपका कैपेसिटर लगा, ठीक। यहाँ आपका 0 पोटेंशियल, ठीक है, अर्थिंग बेसिकली। तो ये 6 वोल्ट, यानी यहाँ का पोटेंशियल अगर 6 मान ले तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि अच्छा हाँ, ये भी दिया हुआ 50 माइक्रोफैराड, ठीक। बोल रहा है कि जो अपर प्लेट है कैपेसिटर की, अपर मतलब ये अगर फिगर को ऐसे कर दिया, मतलब इस पे कितना चार्ज होगा, ठीक है, ये हमको निकालना माइक्रोकूलम में, ठीक। अब आप एक चीज नोटिस करो, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, ठीक, सो बेसिकली यहाँ पर तो कोई करंट जाएगी नहीं, इसका मतलब सारी करंट क्या होंगी, ऐसी जाएंगी, इधर से वापस आ जाएंगी। सो उस समय जो मैक्सिमम करंट होगी आई नॉट, वो कितनी होगी, अपॉन 2 + 2 + 2, ठीक है। ये आपका किलो ओम में दिया हुआ है, ठीक है, वोल्ट में। तो ये जो उस समय की जो करंट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 6/6 मिली एम्पियर में, ठीक। क्योंकि ये किलो में है तो ऊपर जाएगा क्या हो, 10⁻³ हो जाएगा, ठीक, यानी 1 मिली एम्पियर। ये क्या है, मैक्सिमम करंट है। अब आप एक चीज नोटिस करो कि तीनों रेजिस्टर भी सेम है, तो इसका मतलब क्या है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके क्रॉस होगा, वही इसके क्रॉस होगा। इसका मतलब क्या कि 2 2 2 तीनों के क्रॉस क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो इसके क्रॉस भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 2 का होगा, ठीक। अब अगर इसके क्रॉस 2 का पोटेंशियल डिफरेंस है, सो आपको ये मालूम हो कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता था वो होता क्या होता है, Q = CV। यहाँ पर V क्या होता है, जो प्लेट्स हैं उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q क्या हो जाएगा उस वक्त, इसमें Q हो जाएगा आपका, C दिया हुआ 50 माइक्रोफैराड, इसका मतलब अगर फैराड में करना चाहें तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁶ इंटू V कितना हो जाएगा, V आपका क्या है, 2 वोल्ट है, 2 2 2 सब में डिवाइड होगा ना, 2 तो 5 ये 110⁻⁴ कूलम हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि 100 जो होगा, 100 माइक्रो कूलम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस पर चार्ज हो जाएगा, ठीक भाई। 10⁻⁶ बनाने के लिए ऐसे करेंगे ना, तो ये हो जाएगा आपका माइक्रो कूलम, ये आपका यानी 100 माइक्रो कूलम सबसे ऊपर वाले उस पर चार्ज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 15 ओम रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट विल बी, ठीक है। सर्किट दी हुई है, 12 वोल्ट की बैटरी है, 15 ओम के क्रॉस क्या रेजिस्टेंस होगा, ठीक। अगर आप पहले फिगर को सिंपलीफाई कर लेते हैं, ठीक, तो अगर आप देखो, अगर नीचे वाला जो पार्ट है उसमें 8 और 8 ओम के दो पैरेलल में लगे हैं, 12 12 के लगे हैं, ठीक। सो 8 8 वाला तो 4 हो जाएगा, ठीक, इक्विवेलेंट 12 12 वाला 6 हो जाएगा, और 6 और 4 क्या है, दोनों सीरीज में है, सो वो क्या हो जाएंगे 10 ओम। ऊपर वाले पार्ट में दो 4 और 4 ओम के लगे हैं, ठीक,
उनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 ओम का, और वो 2 ओम इसके 2 के सीरीज में लगा है। तो यहाँ पर ऊपर वाले इक्विवेलेंट में क्या होगा, मैं डायरेक्ट सर्किट बना रहा हूँ, ठीक, इक्विवेलेंट ये आपका 4 ओम का हो जाएगा, ठीक। नीचे क्या लगे हैं, 4 और 6 10 ओम, ठीक, ये 10 ओम, ठीक। बैटरी आपकी 10 वोल्ट की है, ये आपका 1 ओम है। अब 15 और 10 दोनों पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 6 ओम का हो जाएगा, ठीक। ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, ठीक। अब इक्विवेलेंट सर्किट हमने क्यों बनाया, ताकि हम करंट निकाल सके कि बैटरी से कितनी करंट निकल रही है, ठीक है। ये 12 वोल्ट की बैटरी, आप देखो 6 और 10 क्या है, सीरीज में है, ठीक। ये इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 10 ओम, और 10 और 10 क्या है, पैरेलल में, इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 5 ओम, और 5 और 1 क्या है, सीरीज में, तो उनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 6 ओम। तो बेसिकली सर्किट आपकी ऐसे बन जाएगी, जो फाइनल सर्किट होगी, ठीक है। 6 ओम का क्या है, रेजिस्टेंस है, 12 वोल्ट की बैटरी है, तो करंट क्या निकलेगी आपकी 2 एम्पीयर की। अब ये भी 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का है, ठीक। तो इसमें क्या 10 ओम रेजिस्टेंस इसका है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वही इसके अक्रॉस भी होगा, ठीक। तो इसमें कितनी जाएगी 1 एम्पीयर, इसमें कितनी जाएगी 1 एम्पीयर। अब आप देखो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके क्रॉस भी होगा, तो इसके क्रॉस कितना है 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब अगर आपको इसको A मान लो, इसको B मान लो, तो VAB क्या है एक्चुअली 10 वोल्ट, ठीक, क्योंकि 1 into 10। अब वही इसके क्रॉस होगा, ठीक। तो उसमें क्या होगा कि इसके क्रॉस जो होगा प्लस इसके क्रॉस, टोटल इसके क्रॉस हो जाएगा। इसके क्रॉस कितना है 4 वोल्ट का, तो इसका मतलब इसके क्रॉस कितना होगा प्लस x इक्वल टू 10 वोल्ट। तो इसके क्रॉस क्या हो जाएगा 6 वोल्ट का, यानी इसके क्रॉस कितने का 6, वो पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट का। और वही क्या है, अगर आप इसको फिर से जिस तरह ओरिजिनल फिगर था उस तरह बनाओ, कि क्या हो जाएगा, ये 15 ये 10 है, तो इसके क्रॉस 6 वोल्ट का आएगा, तो 15 के क्रॉस भी कितने का आएगा 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आपका आ जाएगा 15 वोल्ट, 15 ओम के क्रॉस भी। अगला क्वेश्चन है, a square shaped wire with resistance of each 3 ohm is bent to form a complete circle, ठीक। पहले स्क्वायर शेप का दिया वायर पे, सबका रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, ठीक। इसको क्या कर रहे हैं सर्कल के फॉर्म में बना रहे हैं, ठीक है। तो पूछ रहे हैं द रेजिस्टेंस विल बी टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स, मतलब इसके और उसके बीच में, और ये क्या है दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट है, मतलब ये भी सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, ठीक। तो बेसिकली अगर इसको इसके फॉर्म में देखा जाए तो किसके अक्रॉस पूछ रहे हैं, इसके अक्रॉस पूछ रहा है, ठीक, इसके अक्रॉस पूछा जा रहा है। अगर इसको इसके फॉर्म में बनाया गया है तो ये 3 और 3 क्या है दोनों सीरीज में है, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे 6 ओम का हो जाएगा, ठीक। और ये 3 और 3 सीरीज में, तो ये मिलकर 6 ओम हो जाएंगे। अब ये दोनों क्या है पैरेलल में 6 और 6, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे 3 ओम हो जाएंगे, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस डायमेट्रिकली अपोजिट इन के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 6 प्लस, यानी क्या 3 ओम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला वाला कि कंसीडर a galvanometer shunted with 5 ohm resistance and 2% of current passes through it. What is the resistance of given galvanometer? galvanometer का रेजिस्टेंस आपको बताना है, ठीक है। सो पहले फिगर बनाते हैं, ये आपका गैल्वेनोमीटर लगा है, ठीक जी। इसको शंट किया गया है 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा के, ठीक है, शंटेड विद 5 ओम। अब बोल अगर मान लिया आई करंट आ रही, ठीक, सो बोल रहा है गैल्वेनोमीटर से ओनली 2% करंट पास थ्रू इट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इससे जो करंट जाएगी वो क्या होगी 2/100 into I, बाकी बची करंट इससे चली जाएगी 98/100 into I, ठीक। और इसका रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम। सो पूछ रहा है कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आप बहुत सिंपल सी चीज दे सकते हो, जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके क्रॉस भी होगा, तो इसके क्रॉस क्या होगा 98/100 into I into 5 equals to 2/100 into I into रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर अगर x मान ले, ठीक। तो यहां से ये मिल जाएगा आपको 98 into 5/2, यही क्या हो जाएगा उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक। ये 49 हो जाएगा, आई थिंक 245 ओम आ जाएगा, 45 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा गैल्वेनोमीटर का, ठीक, यानी थर्ड वाला ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन, अगला है कि बोल रहा था रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर, ठीक, between the points A and B when switch is open and when the switch is closed is x ratio 8, then the value of x, ठीक है। सो पहला केस अगर आप देख लो, स्विच अगर ओपन है, ठीक है, सो R और 2R क्या हो जाएंगे, ऐसे ओरली कर लेते हैं, R और 2R क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, नीचे भी सीरीज में हो जाएंगे, यानी ऊपर 3R हुआ, नीचे भी 3R, ठीक, और ये 3R और 3R क्या आ जाए पैरेलल में, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 3R/2 पहले केस में जब सर्किट ओपन है, ठीक, पहले केस में 3R/2। दूसरे केस में क्या कर रहा है कि जब स्विच को क्लोज कर दिया गया S को, सो अगर आप S क्लोज है उस केस में अगर आप देखो, फिगर बनाता हूं मैं, क्लोज कर दिया गया, ठीक है, यार, ठीक। अब आप अगर देखो कि इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, ठीक, जो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है वही इसके क्रॉस, सो आर और आर क्या हो जाएंगे, दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, उसी तरह ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, लेकिन जो इनका इक्विवेलेंट निकलेगा वो क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, ठीक। सो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका 2r into r upon 2, 2/3r हो जाएगा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 2r/3, फिर इसका भी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 2r/3, ये a है ये b है, ठीक। अब ये इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका 4r/3, यानी दूसरे केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया 4/3। अब बोला है कि जब ओपन था और जब क्लोज था उसका रेशियो है x/8, इसका मतलब क्या 3r/2 अपॉन 4r/3 इक्वल टू x/8, तो x की आपको वैल्यू बतानी, ठीक। सो ये कट गया, यानी 9/8 हो जाएगा, 8 8 का एनी x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9।